100 घर विलन हो गया है डमरा गांव आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया और झूठा दिलासा देकर के जो विधायक है और एमपी है वो झूठा दिलासा देकर कई मरता आया, देख के गए, आज तक कोई काम नहीं। दशा दिशा आपने देखे कि किस तरह से लोग 2017 में जो बाढ़ आई थी उस समय से भी लोग जो है रोड में अभी हैं। जी जी, निश्चित रूप से आज महानंदा के किनारे अभी हम ऐसा ग्रामीण लोग बता रहे हैं, तो यहाँ 90% लोग नदी कटाव से महानंदा विस्थापित हो गए। 10% जो बचा भी हुआ आप देख रहे हैं वो लटक रहा है। एक्चुअली में मैं आज आया था जो बुधियार गांव और चूनामारी गांव, बुधियार गांव के बारे में 3 दिन पहले जो एक न्यूज चैनल में वीडियो महिलाओं का वायरल हुआ था जिसमें वो लोग आग्रह की थी कि हम लोगों को बचाइए, कुछ कीजिए, तो उसी वक्त मैं 3 दिन पहले बुधियार गांव चूनामारी के बारे में लिख के मंत्री जी को दी। बुधियार गांव से लेके मिर्चान टोला तक पैदल हम लोग महानंदा के किनारे गए, फिर चूनामारी भी गए और वहीं साबिर साहब थे जो पंचायत समिति प्रत्याशी हैं, यह आग्रह किए कि हमारे यहाँ और ज़्यादा खतरा है डमरा गांव, थोड़ा चल के देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि निश्चित रूप से जो है यहाँ बहुत खतरा है, एकदम नदी के एकदम जस्ट इस पर कटान पर जो है अब जो घर है। और जैसा लोग आपको बताया 2017 से ही जनता को आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग का जो है कटान धसान वाला मामला खत्म हो जाएंगे, पुल पुलिया वाला मामला खत्म हो जाएंगे। आप इधर से आए, रोड की स्थिति आपने देखे कि ये रोड का निश्चित रूप से जो प्रतिनिधि हैं, जो बड़े प्रतिनिधि हैं, ये अमूर और पैसा का प्रखंड है, पिछले 3 साल से उपेक्षा का दंश झेल रहा है। जो सड़कें बनी हैं उनकी मरम्मती नहीं होने के कारण आज वो चलने लायक नहीं है। और नदी कटाव तो देख रहे हैं, चुनाव में क्या लोग वादा कर लिए, हर जगह वादा कर लिए, बोल्डर पिचिंग कर देंगे। उस वक्त जो है छाता ले लेके पूछे तो तोर घोर कटेगा, टका मिल ले नहीं मिल ले, अब तक मिलवे नहीं मिलिया, तो दूसरे पर आरोप लगाना तो सबसे आसान काम है। और अभी जब मैं चल के आ रहा हूँ, सैकड़ों परिवार जो लोग बता रहे हैं 2017 से, तो आप जो 3 साल से हैं तो आपको तो देखना ही नहीं चाहिए, इनको मुआवजा दिलवाना चाहिए, जमीन दिलवाना चाहिए। सिर्फ लंबा लंबा फेंकने का काम कर रहे हैं तो इससे काम नहीं चलेगा। अभी हम लोग देखें, इसके लिए हम लोग विभाग से बात करेंगे। यहाँ पर तो निश्चित रूप से अभी काम होना चाहिए कि यहाँ अगर कटाव शुरू होगा तो जो घर बचा हुआ है 2-4-10-20 घर वो सब नदी में विलीन हो जाएगा। अभी तो पानी और जगह जैसे चूनामारी में नदी किनारे, बुधियार में अभी 150 फीट दूर है, लेकिन यहाँ तो एकदम बिल्कुल एक अदरांग जो कटेगा तो जो है घर लेके गिरेगा उसको। निश्चित रूप से हम लोग पहल करेंगे। आज आए हैं साबिर साहब की सूचना पर और इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तो निश्चित रूप से अभी जो बरसात का टाइम है, अभी फ्लड फाइटिंग का काम होगा, जो भी होगा टेम्पोररी के कटाव नहीं हो। जो परमानेंट सोल्यूशन होता है एंटी इरोजन का, उसका टाइम अक्टूबर से लेकर 30 मई तक होता है। उस वक्त तो हमारे नेता सोए हुए रहे, सिर्फ भाषणबाजी किए, कोई काम तो हुआ नहीं। तो अब जो भी काम होगा उसी का होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो महानंदा बेसिन फेज 2 के तहत महानंदा नदी के किनारे दोनों तटबंध, दोनों किनारे आपको जो है किशनगंज बहादुरगंज रोड महानंदा पुल तक जो है उसका जो है तटबंध बनना है। उसमें कुछ दिक्कत है, जो तटबंध जो जिधर से गया है तो कुछ गांव आबादी अंदर पड़ रहा है, उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। और जहाँ पर गाँव नहीं पड़ रहा है वहाँ पर भू अर्जन के लिए सर्वे हो रहा है। तो ये काम जब हो जाएगा महानंदा बेसिन फेज 2 के तहत 199.5 किलोमीटर 400 करोड़ से बनना है। हैदराबाद की कंपनी BSPCL को टेंडर भी हो गया है, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, बाहर से भी नदी कटाव से भी। तो ये अभी टेम्पोररी जो अरेंजमेंट है अभी फ्लड फाइटिंग के तहत, और जब तक बांध नहीं बनता है महानंदा बेसिन का तब तक जो बाढ़ के बाद अक्टूबर से मई तक यहाँ पर एंटी इरोजन का भी काम होना चाहिए। उसके लिए मास्टर मुजाहिद साहब आए जी, हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन ये दिया, उसके ऊपर भरोसा है। अभी जो है मुख्यमंत्री से चिट्ठी जारी किया है अज्जा पंचायत के लिए, चुनामारी गांव के लिए, उसके बाद वहाँ मर्चिंडोला के लिए। हमारे साहब को रिक्वेस्ट किया, हमारे साहब चलिए साबिर साहब आपका भी देख लेते हैं। हमने सर हम जाइए देखिएगा तो अज्जा और चुनामारी से भी हम लोग बदतर हैं। हमारा यहाँ मोटामोटी 100 घर विलन हो गया है डमरा गाँव, आज तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया और झूठा दिलासा देकर के जो विधायक है और एमपी है वो झूठा दिलासा देकर कई मरता आया, देख के गए, आज तक कोई काम नहीं हुआ। अगला साल जो बम्बू का काम हुआ था वो लोग हम लोग जई साहब से विभाग से रिक्वेस्ट किए थे, उसके बाद तीसरी साल हम लोग अपने से किए थे। इस बार मार साहब को देखा है, मार साहब बोला नहीं ठीक है देखेंगे, जाके आप गाँव का बचाने का काम करेंगे। हम लोग का मास्टर साहब के ऊपर पूरा उम्मीद है, इंशाल्लाह वो काम करेगा हमारा। इसलिए मार साहब को हम यहाँ लाए। और कुछ घर हमारा यहाँ से विलन हो गया और कुछ घर भांग करके तोड़ करके हम लोग उधर रखे हैं और यहाँ का जनता खुद देख रहा है। और आज तक कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा सर, कोई MP MLA तक नहीं पहुंचा। आप लोगों को लगता है कि मास्टर साहब द्वारा एकदम मास्टर साहब से पूरा उम्मीद है, भरोसा है। मास्टर साहब काम करता है, लोगों के लिए भलाई करता है, हर जगह पहुंचता है वो और लोगों का बात भी सुनता है।